हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन और लेखन क्षमता का विकास। जो आपके अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं 2016 से लेकर 2023 तक, उसके हम चतुर्थ सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 15 होते हैं, ऐसे लगभग 120 प्रश्न हैं, वो आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। और आप सेकंड सेमेस्टर की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। वहाँ हमारी सब वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ सेकंड सेमेस्टर का आप पढ़ सकते हैं। और इस पेपर का पूर्णांक 50 नंबर का होता है और आपको समय 2 घंटे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वर होते हैं, आपके ऑप्शंस हैं, हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9, 14। आपका राइट ऑप्शन है दूसरा 11। अगला प्रश्न है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। ऑप्शन है काकल्य, कंठ, दंत, उपरोक्त सभी। आपका राइट ऑप्शन है चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है दूसरा, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। अगला प्रश्न है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। पहला है वृत्ताकार स्वर, दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा दोनों, तीसरा, इनमें 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। ऑप्शन है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में और 5 भागों में। आपका आंसर है 4 भागों में। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है या होते हैं। आपके ऑप्शन है स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। आपके विकल्प हैं न, क, च, ड। तो आपका आंसर है न। अगला प्रश्न है, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। आपके विकल्प हैं अल्पविराम का, अर्धविराम का, पूर्ण विराम का और विस्मयादि बोधक का। तो आपका राइट आंसर है चौथा, विस्मयादि बोधक का। अगला प्रश्न है, भाग की संक्रियाएं होती हैं। भाज्य, भाजक, भागफल, उपरोक्त सभी। तो भाज्य की संक्रियाएं भाज्य, भाजक, भागफल सभी होती हैं। तो आपका राइट आंसर है चौथा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। आपके विकल्प हैं पठन, लेखन, व्याकरण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण के पक्ष पठन, लेखन, व्याकरण सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, ड वर्ड किस वर्ग में आता है। आपके विकल्प हैं क वर्ग में, ट वर्ग में, च वर्ग में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ट वर्ग में, जो आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, 13 संख्या है। आपका आंसर है, आपके विकल्प हैं ए सम, दूसरा है विषम, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा विषम। आपका सही विकल्प है दूसरा, विषम संख्या। अगला प्रश्न है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। आपके विकल्प हैं
लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान और सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव, ये भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न है अवरोही क्रम में हैं। तो अवरोही क्रम में 11 9 7 5 2, दूसरा है 2 5 7 9 11 और तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका अवरोही क्रम होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और आरोही क्रम होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आपका अवरोही क्रम होगा पहला। आपका आंसर पहला सही है। अगला प्रश्न है 99 में दहाई है। इसके विकल्प हैं 8 9 10 11। आपका राइट आंसर है 9, विकल्प दूसरा। आपका अगला प्रश्न है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं, यह कथन किसका है? तो आपके विकल्प हैं प्लेटो, महात्मा गांधी, श्रीमती मांटेसरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला है उच्चारण, जिनका उच्चारण कंठे के स्पर्श से होता है, वो विकल्प हैं आपके पहला क ख ग घ, दूसरा च छ ज झ, तीसरा ट ठ ड ढ, चौथा त थ द ध। आपका राइट ऑप्शन है पहला क ख ग घ। अगला प्रश्न है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। आपके ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा अनुभव, स्वानुभव, दूसरा है विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण, तीसरा है स्वास्थ्य तथा पठनाभ्यास और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट विकल्प होगा प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। अगला प्रश्न है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। आपके विकल्प हैं विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, आत्मविश्वास का अभाव, उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, तो विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है विवृत स्वर हैं। विवृत स्वर हैं। आपके विकल्प हैं क और ख, आ और औ, च और छ, ट और ठ। आपका राइट विकल्प होगा आ और औ, दूसरा। अगला प्रश्न है आनंद का पर्यायवाची शब्द है। आपके विकल्प हैं मोद, प्रमोद, सुख और उपरोक्त सभी। आपका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, विकल्प हैं छ, ज्ञ, त्र, ज्ञ। तो आपका राइट आंसर है ज्ञ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। विकल्प है आ ई र। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका आ। ये आपका दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न है किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? तो किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों, व और ब। अगला प्रश्न है वाक्य जहां बहुत ही कम ठहरना होता है वहां प्रयोग होता है। आपके विकल्प हैं ए पूर्ण विराम, अल्प विराम का, दोनों का और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है अल्प विराम। अगला प्रश्न है 4328 4328 में दहाई वाली संख्या है 2 3 4 और 8। आपका आंसर है 2, 2 दहाई वाली संख्या है। अगला प्रश्न है जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं।
अनंतर क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम और नियत क्रम। तो आपका आंसर होगा अवरोही क्रम। जब हम आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं, और जब हम आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तब उसे आरोही क्रम कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मूल संख्या में वृद्धि करना या बढ़ाना अथवा योग करना कहलाता है। आपके विकल्प हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। राइट आंसर है जोड़। किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है 4। राइट आंसर आपका 1 होगा। किसी भी संख्या के मान 1 होता है। अगला प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। आपका आंसर है 100। 100 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। अब आपके 2018 के प्रश्न हैं ये, तो सबसे पहले हम करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, वाक्य, वर्ग, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन होगा शब्द, अ। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अ, ई, उ, रे स्वर का प्रकार है। आपके विकल्प हैं दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इसमें ह्रस्व स्वर। अगला प्रश्न है, इस विराम चिन्ह को कहते हैं प्रश्नवाचक, अल्पविराम, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक। तो आपका सही विकल्प होगा विस्मय सूचक। अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द कुदृष्टि, अनावृष्टि, अपकर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट विकल्प है अनावृष्टि। यह र, ल, व व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। आपका सही विकल्प होगा अंतस्थ व्यंजन। स, किसी भी संख्या के कितने मान होते हैं। तो किसी भी संख्या के 4, 1, 10, 2। तो किसी भी संख्या के 1 मान होता है। अगला प्रश्न है, गणित की मूल संक्रियाएं हैं गुणा, भाग, जोड़, घटाना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, केवल जोड़। तो गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये होते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या 8530 में सैकड़ा वाली संख्या बताइए। 8, 5, 3, 0। तो इसमें आपकी होगी 5। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 10, 88, 100, 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। पठन कितने प्रकार का होता है। आपके विकल्प हैं 4, 2, 5, 3। तो पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। वह वर्ड किस वर्ग में आता है। ट वर्ग में, च वर्ग में, प वर्ग में और त वर्ग में। तो भ वर्ग त वर्ग में आता है, प वर्ग में आता है। भ वर्ग किस वर्ग में आता है। तो ये प वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम है। ये आपके विकल्प हैं अ, व, स और द। तो अवरोही क्रम ये होगा अ विकल्प आपका सही है। 20, 15, 10, 5, 2। अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आपका इसमें आंसर सही होगा। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल होता है। तो आप किसी संख्या में शून्य से गुणा करते हैं तो उसका आंसर शून्य ही आता है। सम्मान शब्द उदाहरण है संयुक्त व्यंजन का, द्वित्व व्यंजन का, अनुनासिक व्यंजन का, उपरोक्त सभी। तो सम्मान शब्द का उदाहरण द्वित्व व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तो तुरंग शब्द होता है शेर, घोड़ा, ईश्वर, मनुष्य। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची होता है घोड़ा। अब आपका अगला प्रश्न है, ये आपके 2019 के हैं।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है। अ, ई, उ, ज्ञ। तो निम्नलिखित में स्वर नहीं है द, ज्ञ। दूसरा है, छ वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बना है। आपके विकल्प हैं क प्लस स, च प्लस छ, क प्लस स, छ प्लस अ। तो आपका आंसर है स, क प्लस स। निम्नलिखित में अयोग बाह है। तो निम्नलिखित में अयोग बाह अंग है और अंग होता है। अगला प्रश्न है, वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता और उपयुक्त सभी। तो वाक्य के गुण सार्थकता होता है। मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है कर्तवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का और विधिवाच्य का। तो आपका आंसर होगा भाववाच्य का। इसमें भाव प्रकट होता है, मुझसे बैठा नहीं जाता। उक्षिप्त वर्ण हैं य, व, ड, ड और ट, ठ। तो इसका आंसर होगा आपका बा। अगला प्रश्न है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आपके विकल्प हैं सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म और अल्पप्राण एवं महाप्राण। तो श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अल्पप्राण और महाप्राण के वर्गीकरण होता है। अगला प्रश्न है, भाषा के भेद हैं। तो भाषा के भेद लिखित, मौखिक या दोनों या कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा दोनों, क्योंकि भाषा के भेद दो तरह के होते हैं, लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो इसका आंसर होगा पूर्ण विराम चिन्ह। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है कृपण, कंजूस, अपव्ययी, मितव्ययी। इसमें आपका सही आंसर होगा अपव्यय। बिना सोचे समझे जो खर्च करे उसे हम अपव्ययी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के दाहिनी और शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। आपके विकल्प हैं 10 गुना, 20 गुना, 2 गुना और 5 गुना। तो आपका राइट विकल्प होगा इसमें 10 गुना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 100, 299, 999, 998। इसका सही विकल्प है 999। 3478 में सैकड़े वाली संख्या है, तो इसमें सैकड़े वाली संख्या 4 होगी। अगला प्रश्न है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक होता है 1। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द आपका ये वाला होगा अंत्याक्षरी। अगला प्रश्न है, ये आपके 2020 के हैं। 2020 के 6 तरह व्यंजन है लुंठित, ऊष्म, संयुक्त, उक्षिप्त। तो इसका सही विकल्प है उक्षिप्त, संयुक्त। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। उन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विशेषण शब्द। तो आपका सही विकल्प होगा पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। आपके विकल्प हैं अग्रस्वर, पश्च स्वर, समृद्ध स्वर, ये सभी। सही विकल्प है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें कहते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं
भ विषम संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और अपरिमेय संख्या। तो इसका सही विकल्प होगा ए, भ विषम संख्या। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज कहाँ हुई? तो शून्य की खोज भारत में हुई थी, जो आर्यभट्ट ने की थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें 4, भारत। 990 में 9 का स्थानीय मान क्या है? 10, 100, दोनों, कोई नहीं। तो 990 में स्थानीय मान होगा कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यह कथन किसका है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही विकल्प होगा मैथिली शरण गुप्त, पहला। अगला प्रश्न है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से दिया जाना चाहिए? तो 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान हम छोटे छात्रों को खेल द्वारा, कविता द्वारा और मूर्त वस्तुओं द्वारा, उपरोक्त सभी। तो 1 से 9 तक के सभी संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को हम इन सभी के द्वारा करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन है क, प, र, न। तो दंत व्यंजन इनमें से न आएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है, 22 गुणा 34 का गुणनफल होगा। तो 22 गुणा और 34 का गुणनफल होगा 448, 748 ए। गणित की मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित की मूल संक्रियाएं जोड़, घटाना, भाग, गुणा और एक और दोनों होती हैं। इसमें आपका सही विकल्प 3 होगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान है, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, आपके विकल्प हैं स्पर्श, कंठ, होठ, दंत। तो आपका सही विकल्प है दंत। अगला प्रश्न है, अगला पेपर है आपका 2021 का। चलिए अब हम करेंगे 2021 का पेपर। तो सबसे पहले है आपका, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रज्ञ व्यंजन है। तो आपका सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अनुनासिक चिन्ह है। तो अनुनासिक चिन्ह आपका ये वाला होता है, जो हम चांद के ऊपर और बाहां ऐसे लगाते हैं, वो अनुनासिक चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, गणित में मूल संक्रियाएं हैं। तो गणित में मूल संक्रियाएं 4 होती हैं। आपका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, समान वितरण करने की क्रिया कहलाती है जोड़, गुणा, घटाना और भाग। तो समान वितरण की संख्या कहलाती है घटाना, नहीं, भाग। अगला प्रश्न है, सही कथन है भाज्य इंटू भाजक बराबर भागफल प्लस शेषफल। और तीसरा है, किसी संख्या में अंकों का स्थानीय मान और आंकिक मान सदैव समान ही रहेगा। और चौथा है, विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती। तो आपका सही आंसर है विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती। अगला प्रश्न है, 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो 445 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर होगा 360। 360 लिखा है, ये 360 होगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही सुमेलित, कंठ है क वर्ग, दंत है प वर्ग, ओष्ठ है त वर्ग और तालव्य त वर्ग। तो आपका सही आंसर इसमें
ए होगा कंठ का वर्ग, ये आपका सही है, बाकी सब गलत है। भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं, आपके विकल्प हैं दृष्टि दोष, श्रवण दोष, उच्चारण दोष, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण में दृष्टि दोष, श्रवण दोष और उच्चारण दोष ये सभी शारीरिक समस्याएं होती हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर वृत्ताकार, अवृत्ताकार दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से चित्रलिपि है, तो निम्न में से चित्रलिपि आपके विकल्प हैं चीनी लिपि, तमिल लिपि, गुजराती लिपि और बंगाली लिपि। तो इसमें आपका सही विकल्प है चीनी लिपि। 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं, तो ये एक अभाज्य संख्याएं हैं, 2, 3, 5, 7। अगला प्रश्न है आपका महाप्राण वर्ण है, तो इसमें आपका ये साफ नहीं आया है, महाप्राण वर्ण पूछा गया है। तो महाप्राण वर्ण होते हैं आपके ख और ध, ये आपका तीसरा वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न है कविता छंदोमय रचना है, यह कथन किसका है? तो कविता छंदोमय रचना है, ये कथन कार्लाइल ने दिया था। अगला प्रश्न है एक परमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पहले भी पेपर में पूछा गया है। आप फिर तो आपका एक परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है व्यंजन त, थ, द, ध अवयव हैं, तो व्यंजन त, थ, द दंत के अवयव होते हैं, आपका सी सही है। अब आपके 2022 के क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है झ वर्ण बना है, ज्ञ वर्ण बना है, तो ज्ञ वर्ण ज और य से बना है, सही विकल्प है दूसरा। दूसरा है मूल स्वर हैं, मूल स्वर अ ई उ, आ ई ए, ओ ए, ई ए ओ, तो आपके मूल स्वर अ ई उ होते हैं, पहला क्वेश्चन विकल्प सही है। तीसरा है पार्श्विक वर्ण है य, र, ल, व, तो पार्श्विक वर्ण होते हैं ल, आपका इसमें पार्श्विक वर्ण ल है। अगला प्रश्न है पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, शैक्षिक और इनमें से कोई नहीं, तो पठन भाषा शिक्षण का रूप व्यवहारिक होता है। अगला प्रश्न है त्रिपथ का समानार्थी शब्द है, इसका समानार्थी आपके विकल्प हैं गंगा का, यमुना का, सरस्वती और लक्ष्मी का, तो आपका आंसर है गंगा का। अगला प्रश्न है मर्त का विलोम है, मर्त का विलोम अमर्त होगा। अगला प्रश्न है योजक चिन्ह है, तो आपका इसमें आंसर होगा योजक चिन्ह ये वाला है, चौथा। अगला प्रश्न है दीर्घ आयु हो वाक्य है, इसका सही विकल्प है इच्छावाचक। अगला प्रश्न है बत्सर ध्वनियां हैं य, व, न, ल, स, ई, च, ड, तो आपका सही विकल्प होगा न, ल, स, दूसरा। अगला प्रश्न है अयोग भाग के भेद हैं, तो अयोग भाग के भेद होते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और उपरोक्त सभी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग ये अयोग भाग के भेद हैं। अगला प्रश्न है 4389 में दहाई वाला अंक है, तो इसमें दहाई वाला अंक होगा 8। अगला प्रश्न है 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, तो 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक होता है -1। अगला प्रश्न है परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, 1 और 2 दोनों
और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा आपका संयुक्त व्यंजन। अगला पेपर है आपका 2023 का। इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। स वर्ण का उच्चारण स्थान है स्पर्श, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा। तो स वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आपका चौथा आंसर सही है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है ई, ओ, उ, क। तो ये सब आपके स्वर हैं ई, ओ, उ। चौथा ऑप्शन आपका क स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आपके छ होता है, छ, त्र, ज्ञ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना होता है? तो ज्ञ वर्ण सी, ज और यंग के मेल से बना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अयोग वाह है। तो निम्नलिखित में अयोग वाह होता है तीसरा अंग है। अगला प्रश्न है आर्य का विलोम है। आर्य का विलोम अनार्य होता है। अगला प्रश्न है इड़ा पर्यायवाची है। तो इड़ा सरस्वती का, गणेश का, रात्रि का और प्रातः का। तो इड़ा का पर्यायवाची सरस्वती होता है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें हम कहते हैं। आपके विकल्प हैं भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, विषम संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है 5, 21, 5/4, 21/4 और इनमें से कोई नहीं और विकल्प 1 और 2 दोनों। तो आपका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आरोही क्रम है। तो आपका आरोही क्रम ये वाला होगा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आपका पहला होगा 3, 6, 9, 12। अगला प्रश्न है गुणा को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। तो गुणा को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को हम गुणक कहते हैं। 9687 में 9 का स्थान है। 9687 में 9 का स्थान होगा 9000 पहला। मोर शब्द का समानार्थी शब्द है। तो मोर का समानार्थी शब्द होता है शिखी। शिखी हम मोर को कहते हैं। गणित की मूल संक्रियाएं हैं, आपके विकल्प हैं 8, 4, 14 और 3। तो गणित की मूल संक्रियाएं 4 होती हैं, जोड़, घटाना, भाग और गुणा। ये आपके 4th सेमेस्टर के पहला पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो आपके लिए और लाएंगे। और इस PDF को पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।